Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is force and friction. Tickle your brain to answer. Can you close a door without applying force to it? क्या आप एक दरवाजे को बिना force apply बंद कर सकते हैं? Give some examples of daily life experience when you need to apply force. और daily life example से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ों में आपको force apply करने की ज़रूरत पड़ती है. Let's find out in this chapter. When you play with a ball, you throw it by kicking. The ball cannot move on its own. It needs a push. अगर आप कभी भी किसी बॉल को हिलाना चाहते हैं तो आपको उसको किक करना पड़ेगा. अगर आप उसे किक नहीं करेंगे, पुश अप्लाई नहीं होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो बॉल मूव नहीं करेगी. If a child wants to move a toy cart, he pushes or pulls the cart to make it move. अगर एक बच्चे को भी अपना टॉय कार्ट हिलाना होता है तो या तो उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा ताकि वो मूव कर सके. The wind pulls a kite high into the sky. A push or pull is called force. तो जब आप कभी पतंग भी उड़ाते हैं तो उसको भी हवा की फोर्स की जरूरत होती है. This push and pull is known as force. While pulling or pushing, you apply force on the object and do work. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश एंड पुल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी से आप बाकी सारी जो वर्किंग एक्टिविटीज होती हैं उन्हें अंजाम देते हैं. फोर्स इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग्स. और इस फोर्स की वजह से ही आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं. अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स को अप्लाई करने से ही एक ऑब्जेक्ट मूव होता है. A force can change the direction of object. आप force apply करने से एक moving object की direction को भी change कर सकते हैं. A force can stop or slow down a moving object. एक force से आप किसी moving object को रोक भी सकते हैं. A force can change the shape or size of an object. आप कुछ ऑब्जेक्ट्स का फोर्स अप्लाई करने से उनकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे इलास्टिक रबर बैंड होता है, अगर आप उसे पुल करेंगे तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है. एक्टिविटी. Write push or pull for the given examples. Number 1, closing the door. Number 2, displacing the table. Number 3, applying brakes to the car. Number 4, putting a plug into the socket. Number 5, opening the door. Number 6, taking a luggage trolley. तो आपको 6 टाइप के मूवमेंट्स गिवन हैं. आपको बताना है कि इसमें आप पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे. अमाउंट ऑफ फोर्स. The amount of force needed to move an object will depend on how heavy or light the object is. Less force is needed to move light objects like erasers, pencils, papers. More force is needed to move heavy objects like big table, a big stone, a big box. तो कौन से ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि आपके बड़े बड़े स्टोन्स हो गए, टेबल हो गई, तो आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे इरेजर्स, पेंसिल्स, बुक्स, नोटबुक्स, तो आप कम अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस. मस्कुलर फोर्स. We use our muscular force to move the things. You can squeeze a tube of toothpaste by using your muscular force. तो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए आप मस्कुलर मूवमेंट या मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टूथपेस्ट से टूथपेस्ट बाहर निकालना है उस ट्यूब से, तो आप मस्कुलर मूवमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए. Your mother rolls out a chapati by using muscular force and changes the shape of the lump of dough. जब आपकी मम्मा चपाती बनाती हैं तो मस्कुलर फोर्स का ही अप्लाई करती हैं उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए. When we ride the bicycle, our muscles push the pedals and cycle goes ahead. जब आप बाइसिकल चलाते हैं तो आपकी जो लेग्स की मसल्स होती हैं वो पेडल्स को मूव कराने के लिए यूज होती हैं, जिससे फर्दर आपकी साइकिल आगे की तरफ मूव करती है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. The force by which the earth attracts the objects towards itself is called force of gravity. अर्थ का वो अट्रैक्शन जिसकी वजह से इट पुल्स वेरियस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, इस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी.
If you throw a ball up into the air, it comes back to the earth because of force of gravity. अगर आप कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर हवा की तरफ फेंकेंगे तो वो अर्थ की सरफेस की तरफ वापस आती है, और जिस पुल की वजह से वो वापस आती है इसे कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इलेक्ट्रिकल फोर्स. This kind of force is present in all kinds of electrical appliances like fans, tube, lights, bulbs, etc. तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होती है ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल फैंस, ट्यूब, लाइट्स, जिनकी वजह से आपकी लाइट जलती है, फैंस मूव होते हैं, अलग अलग मशीन्स काम करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ही होता है. मैग्नेटिक फोर्स. It is the force by which a magnet attracts the things made of iron or steel. मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, अगर आप किसी भी मैग्नेट को स्टील या फिर आयरन प्रोडक्ट्स के आसपास रख देंगे तो ये मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उन आइटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Friction is a common force that tries to stop all objects when they are moving. Friction is more on rough surface while less on स्मूथ सर्फेस. तो फ्रिक्शन जो होता है दिस इज दैट कॉमन फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या स्लो डाउन करने में हेल्प करता है. जो सरफेस आपका हार्ड या रफ होता है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जहां आपका स्मूथ सा सरफेस होता है वहां पे सबसे ज्यादा कम होती है फ्रिक्शन. When you walk on the road, your feet and the road are in touch. So, friction develops between your feet and the road. It is because of friction only that we are able to walk. Without friction, we would keep slipping off the floor. तो जब आप रोड पे मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपके फीट और रोड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से आप चल पाते हैं. अगर आपका जो सरफेस है उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा या कम होगा तो आप चल नहीं पाएंगे बल्कि स्लिप होते रहेंगे. जैसे जहां पे स्नो और आइस होता है वहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसी वजह से आप बर्फ पे या फिर आइस पे चल नहीं पाते हैं. Know it too. The hinges on a door creak if they are dry. Too much friction makes it difficult to move them. If they are oiled, they move easily. जो डोर के हिंजेस यानी कि जहां से वो अटैच रहते हैं उसमें से एक अलग किस्म की क्रीकिंग वॉइस आती है. ये तब होता है जब वो ड्राई यानी कि सूखे पड़ जाते हैं. अगर आप उनको ऑयलिंग करते रहेंगे तो ऐसी क्रीकी साउंड उसमें से नहीं आएगी. When you rub your palms together, friction made them feel warm. When you use powder or oil, your palms become smooth and slippery. Substances like oil and powder which reduce friction are called lubricants. तो जब आप अपने हाथों को पाम को ऐसे रब करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है. जैसे ही आप अपने हाथों में ऑयल या फिर पाउडर लगा देते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है. ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं उनको लुब्रिकेंट्स कहा जाता है. एक्टिविटी. To understand force due to friction, what you need: a toy car, a slope followed by a plain floor, a long carpet, mat. What you do: 1. Mark a start point on the slope. 2. Place your toy car on the start and allow the car to roll off the slope onto the plain floor. Number 3. Mark the distance it travels on the floor. Number 4. Now cover the slope and the plain floor with a thick carpet. Number 5. Place the car on the start again and allow it to roll off. Mark the distance it travels on the floor. What you find? The toy car traveled a greater distance when the floor was not covered with the carpet. What is the science? The floor without the carpet is smooth and therefore produces less friction. तो आपको एक टॉय कार लेनी है, स्लोप लेना है, उस टॉय कार को आपको उसके ऊपर से ट्रैवल करने देना है. उसके तुरंत बाद आपको एक कारपेट बिछा देना है उसके ऊपर और वापस से टॉय कार को उसके ऊपर रखना है. आप ये नोटिस करेंगे कि जब उस पर कोई भी कारपेट नहीं था तो फ्रिक्शन उसमें था सबसे ज्यादा कम, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दूर तक वो टॉय कार ट्रैवल हुआ. जैसे ही आपने कारपेट बिछा दिया फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, उसी की वजह से जो ट्रैवलिंग है उस टॉय कार की वो कम हो गई. कीप इन माइंड. Force, a push or pull. Friction, the force that slows down the motion of an object when the object rubs or
slides against another object. Lubricants, substances like oil and powder which reduce friction. तो किसी भी चीज का पुश या पुल उसको फोर्स कहा जाता है. फ्रिक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए जो चीज यूज में होती है वो फ्रिक्शन कहा जाता है. ल्यूब्रिकेंट्स जो होते हैं जैसे ऑयल एंड पाउडर वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं. रैप इट अप. A push or a pull is called force. A force can move, change the direct, stop or slow down and change the shape of an object. The force that we apply with our muscles is called muscular force. The force by which the earth attracts the objects towards itself is called force of gravity. Friction is a common force that tries to stop all objects when they are moving. Friction is more on rough surface while less on smooth surface. Substances like oil and powder which reduce friction are called lubricants. तो किसी भी चीज पे पुश या पुल अप अप्लाई करते हैं उसे फोर्स कहा जाता है. फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए यूज करा जाता है. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ऑयल एंड पाउडर जो फ्रिक्शन को लेस कर देते हैं उनको ल्यूब्रिकेंट्स कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.